नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चोरगलिया में बीजेपी की बैठक, सीएम धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस कर रही वोट बैंक की राजनीति। शेर नाला पुल का किया उद्घाटन। पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी की 8वीं पुण्यतिथि, सीएम ने आवास पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। चंपावत में स्कूल जाने की राह खतरनाक, रोज 4 किलोमीटर पैदल चलकर नदी पार करते हैं बच्चे। बच्चों की सुरक्षा पर सवाल, पुल के अभाव में पार करने की मजबूरी। चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जारी। बचाव दल ने एक मजदूर के शव को किया बरामद। हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 8। और चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी दरकी, यातायात रुका। उत्तराखंड के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 8 में येलो अलर्ट। नैनीताल, रुद्रपुर में झमाझम बारिश। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को चोरगलिया में आयोजित भाजपा के मंडलीय स्तरीय कार्यक्रम और जिला मंडल अध्यक्षों की बैठक में शामिल हुए। बैठक में आगामी चुनावी तैयारियों और संगठन को मजबूत करने को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान धामी ने कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हिंदूवादी संगठनों के शुद्धिकरण कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठाए। सीएम धामी ने कहा कि रामलीला मैदान जैसे पवित्र स्थल पर कांग्रेस की रैली के दौरान धार्मिक उन्माद फैलाया गया। उनके अनुसार इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने हवन पूजन कर स्थल की पवित्रता बहाल की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी हताशा और निराशा में इस मामले में जातिगत मुद्दे जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह हताश हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं और देश के सैनिकों का सम्मान नहीं करते। धामी ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि यही कांग्रेस नेता देश के वीर सैनिकों से सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगते हैं। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार और तरुण बंसल सहित संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के चोरगलिया में शेर नाला पुल का उद्घाटन किया। रामनगर कालाडूंगी काठगोदाम मार्ग पर शेर नाला पर करीब 120 मीटर डबल लेन का ये पुल आरसीसी प्री स्ट्रेस कंक्रीट से बनाया गया। विश्व बैंक सहायता प्राप्त यूपी परियोजना के तहत निर्मित इस पुल की स्वीकृति लागत 993 लाख रुपए है। पुल के निर्माण से इस मार्ग पर आवागमन को सुविधा मिलने के साथ ही बरसात के दौरान शेर नाला के कारण यातायात बाधित होने की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी मां भारती के उपासक, राष्ट्रवादी चिंतक, प्रखर वक्ता, प्रख्यात कवि और लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी थे। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में राष्ट्र सेवा, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल ने राजनीति में उच्च आदर्शों और मूल्यों की स्थापना की। उन्होंने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को सशक्त बनाने के साथ ही भारत को विश्व पटल पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी दूरदर्शी सोच, सरल एवं सहज व्यक्तित्व तथा राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा।
पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अटल जी का जीवन, उनका व्यक्तित्व और राष्ट्र सेवा के प्रति उनका समर्पण आज भी देशवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके विचार और आदर्श हमेशा समाज और देश को दिशा देते रहेंगे। जिस सद्भाव से, आत्मीयता से और निश्चित रूप में अजय होकर के जिस प्रकार से किया है काम, वो बहुत ही सराहनीय है। वो लोकप्रिय थे और लोगों के हृदय सम्राट थे। तो आज मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, भारत के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री और हम सब कार्यकर्ताओं के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए प्रेरणा पुरुष, पूरे देश के राजनीतिक जगत के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज पुण्यतिथि है और पूरा देश आज उनको याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी कार्यक्रम के निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज उनको श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि देने का कार्यक्रम है। भाजपा विधायक विनोद चमोली के बयान पर कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने जोरदार पलटवार किया है। बुटोला ने कहा कि विनोद चमोली को कांग्रेस के आंतरिक मामलों में दखल देने के बजाय अपनी पार्टी और विधानसभा क्षेत्र की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने भाजपा की राज्य कार्यकारिणी पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा को अपने संगठन पर ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस विधायक ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में सक्षम और अनुभवी नेता हैं जो फैसले लेने में पूरी तरह समर्थ हैं और पार्टी उत्तराखंड के विकास के लिए मजबूती से काम करती रहेगी। अपनी पार्टी की चिंता करें। मैं देखता हूँ हर जगह उंगली करते रहते, मीडिया वाले साथ भी पूछते, अरे उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या पद है उनके पास जो उनकी राय पे हम जवाब दें। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाजपा अपने उन्होंने जो राज्य कार्यकारिणी इस समय बनाई है उसमें पता नहीं कितने सैकड़ों लोग डाले, वो अपने घर में देखें। और मैं ये जरूर कहता हूँ कि विनोद चमोली जी का मैं बहुत बार देखता हूँ, कांग्रेस पे उनके बयान उजुल पुजुल बयान आते रहते हैं, वो एक अपनी अकाउंटेबिलिटी समझे। दूसरी, इतनी बड़ी पार्टी पे नेताओं पे आरोप लगाने से बेहतर है वो अपना क्षेत्र देखें, अपनी विधानसभा देखें, अपनी पार्टी के प्रति सोचें। कांग्रेस को सोचने की उनकी जरूरत नहीं। उत्तराखंड में सैन्य धाम के निर्माण कार्य और इसके उद्घाटन को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल विष्ट ने आरोप लगाया कि सैन्य धाम निर्माण में जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी भ्रष्टाचार और अनियमितताएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री का कार्यक्रम तय होने के बावजूद अब तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने मांग की है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा बताए गए सितंबर के उद्घाटन से पहले पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, भाजपा के तमाम नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड में जो 5वां धाम है वो सैनिक धाम होगा और उस सैनिक धाम पर जो है करोड़ों रुपया जनता की गाढ़ी कमाई अभी तक लुटाई भी जा चुकी है। और तमाम आप देखिए सोशल एक्टिविस्टों ने भी, तमाम जो है आरटीआई एक्टिविस्टों ने आरोप लगाए हैं कि वहां पर बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है। कई बार वहां प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बन चुका है, जो है रक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम बन चुका है, लेकिन अनियमितताओं की रिपोर्ट के कारण, भ्रष्टाचार की रिपोर्ट के कारण वो आज तक उसका उद्घाटन नहीं कर पाए। अगर अब फिर से जो है सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी कह रहे हैं कि सितंबर में उसका उद्घाटन होना है, तो देखते हैं, सितंबर भी आने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में उत्तराखंड सरकार टीएचडीसी टनल हादसे से प्रभावित श्रमिकों और उनके परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। राहत एवं बचाव अभियान के साथ साथ प्रभावित श्रमिकों और उनके परिजनों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री उत्तराखंड सरकार मदन कौशिक ने हाट सियासेन मायापुर स्थित THDC की निर्माणाधीन टनल में कार्यरत हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ई लिमिटेड, विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना, पीपलकोटी श्रमिकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और मांगें सुनी। प्रतिनिधिमंडल ने टनल हादसे के बाद श्रमिकों एवं उनके परिवारों की समक्ष उत्पन्न परिस्थितियों से मंत्री को अवगत करवाया और प्रभावित परिवारों के लिए उचित आर्थिक सहायता एवं दीर्घकालिक राहत की मांग रखी। कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं, उनमें से 10 लोग वार्ता के लिए आए। इन्होंने कुछ जेन्युइन जो डिमांड थी वो रखी हैं। बात सही है, इन्होंने कहा कि भाई हम इतनी परिस्थिति में काम करते हैं तो हमारा जो सुरक्षा मानकों का जो पालन है उसका सुनिश्चित करें। एक सुरक्षा का ऑडिट भी हो, एक हादसे की जांच भी हो। 3 मांगे तो इन्होंने इस रूप में रखी है। सरकार के स्तर पर भी अलग से एक जांच, मजिस्ट्रेट जांच बिठाई गई है और भारत सरकार के जो विद्युत मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय है, वहाँ से भी 3 लोगों की एक टीम फिलहाल यहाँ पहुँची है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी भूषण ने सुखरो मंडल के शिवपुर शक्ति केंद्र स्थित बूथ संख्या 1 पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी का जीवन राष्ट्र सेवा, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा है। आज हम लोग सब शिवपुर शक्ति केंद्र में पहुंचे हैं और हमारे सारे शक्ति केंद्र संयोजक और 6 बूथ अध्यक्ष इस शक्ति केंद्र के यहाँ पर पहुंचे हैं। हमने सभी ने हमारे श्रद्धेय परम आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि आज अर्पण की है, समर्पित की है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जहाँ पूरे देश के लिए बहुत सारा अच्छा कार्य किया, वहीं उत्तराखंड तो हमेशा उनका ऋणी रहेगा, क्योंकि जो प्रदेश हमें मिला वो उनके द्वारा हमें दिया गया है। हम उन्हें सब प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि उनको समर्पित करते हैं। उधम सिंह नगर के बाजपुर स्थित श्री राम जानकी मंडप में उत्तरांचल आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ का 12वां प्रदेश अधिवेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अधिवेशन को संबोधित करते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आर्थिक सशक्तिकरण और कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर प्रयास जारी हैं और जल्द ही उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में देर रात पुलिस और वांछित आरोपी चंदन सागर के बीच मुठभेड़ हो गई। मालधन क्षेत्र के 64 नंबर गेट के जंगल में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर उपचार के लिए रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय रामनगर पहुंचाया। घटना के बाद मोबाइल फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार चंदन सागर पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी शिवलालपुर रियूनिया रामनगर के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और रामनगर क्षेत्र में हाल में हुई एक घटना में भी वांछित था। सागर एक जंगल के किनारे में है, मतलब वहां पे इसका हाइड आउट पे रह रहा है करके उस सटीक इनपुट के आधार पर टीम गया, तो टीम को देखकर वो जो है भयभीत होकर जंगल में छुप गया और अतिरिक्त फोर्सों को बुलाकर कॉम्बिंग करवाया गया, घेराबंदी कर लिया गया और जो है उसको टीम को देखते ही उसने तुरंत जो है बदमाश ने फायर खोल दिया और पुलिस की व्हीकल्स और पुलिस की कुछ संसाधन को और पुलिस कर्मियों पर फायर
खोला और डैमेज हुआ है। जवाबी कार्रवाई में जो है उसको भी गोली लगी है और सकुशल तरीके से उसको जो है तत्काल जो है 108 और सब चीज़ों को हमने मोबिलाइज करके उसको स्थानीय हॉस्पिटल में इलाज करके तदोपरांत पुलिस मुठभेड़ के संबंधित FIR को हम पंजीकृत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर THDC के निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे के बाद लापता 2 लोगों की तलाश के लिए रविवार को रेस्क्यू अभियान और तेज कर दिया गया। जिलाधिकारी गौरव कुमार स्वयं खोज एवं बचाव अभियान की लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं और रेस्क्यू में जुटी सभी टीमों से समन्वय करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दे रही हैं। लापता लोगों की तलाश में NDRF, SDRF, ITBP, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर सघन सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। टनल के भीतर जमा पानी को पंपों के जरिए लगातार बाहर निकाला जा रहा है ताकि रेस्क्यू टीमों के लिए प्रभावित हिस्सों तक पहुंचना आसान हो सके। कि अभी जो वो टोटल वर्कर की संख्या 22 थी, उसमें से 20 लोग निकाले जा चुके हैं। अभी 2 लोगों की तलाश और जारी है। 20 में से 8 लोग मृतक हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश कर ही दिए हैं मजिस्ट्रेट जांच के, तो हमारे स्तर से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए जा रहे हैं। बाकी जो उसका टेक्निकल जांच है, अन्य जांच है, वो कंपनी या अन्य भारत सरकार के माध्यम से हो रही है। और आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। चोरगलिया में बीजेपी की बैठक, CM धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस कर रही वोट बैंक की राजनीति। शेर नाला पुल का किया उद्घाटन। पूर्व PM स्वर्गीय अटल बिहारी की 8वीं पुण्यतिथि, CM ने आवास पर किए श्रद्धासुमन अर्पित। प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। चंपावत में स्कूल जाने की राह खतरनाक, रोज 4 किलोमीटर पैदल चलकर नदी पार करते हैं बच्चे। बच्चों की सुरक्षा पर सवाल, पुल के अभाव में पार करने की मजबूरी। चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जारी। बचाव दल ने एक मजदूर के शव को किया बरामद। हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 8। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर दर की पहाड़ी, यातायात रुका। उत्तराखंड के 5 जिलों में ऑरेंज, 8 में येलो अलर्ट। नैनीताल, रुद्रपुर में झमाझम बारिश। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर दर की पहाड़ी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।